नमस्ते दोस्तों, मैं हूं एसके गजानन और आप देख रहे हैं सफर मुसाफिरों का विद एसके गजानन। आप सभी का फिर एक बार तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सफर है, ये सफर शुरू होता है एक प्रेम पत्र से और इसको लिखा है लता शर्मा जी ने। और ये जो प्रेम पत्र है, जब मैं ये पढ़ूंगा तो शायद आपको आपके बिछड़े हुए प्यार की याद जरूर आएगी। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम चलते हैं उन यादों की दुनिया में, उन यादों के सफर पर, जहाँ हमारा हम सफर, हमारी पुरानी यादें हमारा इंतजार कर रही है। चलिए मेरे साथ। प्यार मेरे, अब तो तुम बहुत खुश होंगे ना, मैं तुमसे दूर जो हो चुकी हूँ, कभी ना लौटने के लिए आई हूँ। मगर एक बात सच कहना, क्या क्या तुम्हें मेरी याद बिल्कुल भी नहीं आती? सही तो है। क्यों याद करोगे तुम मुझे? कोई नहीं थी ना मैं तुम्हारी। अगर एक बात कहूं, मुझे मुझे तुम्हारी याद बहुत आती है, आज भी। और हर उस जगह जहां पर हम साथ थे, वो वो अकेला सा रास्ता जहां से गुजरने से भी मैं डरती थी, जाने से भी मैं डरती थी। और तुम कहते थे, क्या यार तुम भी डरती हो, चलो मेरा हाथ पकड़ो, अब तुम्हें डर नहीं लगेगा। मैं हूं ना। और मैं जानकर तुम्हारा हाथ पकड़ लेती थी, ताकि तुम्हारा हर स्पर्श मुझे हर वक्त महसूस होता रहे। और तुम्हें पता है वो स्ट्रीट लाइट? हाँ, वो स्ट्रीट लाइट जहां खड़े होकर मेरे आने का तुम घंटों इंतजार करते थे। आज भी मैं वहीं पर खड़ी रहती हूँ, हर रोज तुम्हारा इंतजार करते। आज भी वो नहीं लगती। मैंने तुमसे पूछा था कि यही क्यों खड़े रहते हो? तुमने कहा था कि क्योंकि ये जलती नहीं है, और क्या पता तुम्हारा आना इसे रोशनी दे दे। कितना हंसी थी ना मैं तो। क्या याद है तुम्हें वो पेड़? अरे वही पेड़ जहां पर मेरा नाम आधा लिखा है। तुम्हें पता है, जब तुम उस पेड़ पर मेरा नाम लिख रहे थे, तब मैंने ही रोका था तुम्हें। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि तुम उस पेड़ को कुरेद रहे थे, जबकि तुम सबको खुशियां देते थे। उस पेड़ को कुरेदना कैसे अच्छा लगता मुझे। लेकिन अब सोचती हूँ कि तुम्हें ना रोका होता तो अच्छा था। कम से कम उस पेड़ पर ही सही तुम साथ होते। लेकिन मैं वहां पर भी अकेली हूं, अधूरी हूं, तुम्हारे बिना। क्या याद है तुम्हें वो पार्क और वो बेंच जहां पर मैं अक्सर तुम्हारा इंतजार करती थी? क्योंकि मेरा उस लाइट के नीचे खड़ा होना तुम्हें पसंद नहीं था, तुम्हें अच्छा नहीं लगता था। और तुम कितनी देर कर देते थे, तुम्हें डांटती थी तुम्हें, और तुम ढेरों बहाने बनाते थे। और तुम्हें पता है ना, मैं जानकर भी तुम्हारे सारे बहानों को सच मान लेती थी। उस बेंच पर जब तुमने पहली बार मेरी गोद में सर रखकर लेटे थे ना, कितनी हाय तौबा मचाई थी मैंने। जबकि मुझे तुम्हारा उस तरह से लेटना अच्छा लगा था।
तब से तुम वैसा करने से कतराते थे, तो एक दिन मैं ही तुम्हारी गोदी में लेट गई और तुमने कतराते कतराते मेरे बालों को धीरे धीरे से सहलाना आज भी याद है मुझे, आज भी महसूस होता है मुझे। याद है वो पहला गुलाब, अब भी मेरे डायरी में है। वो तुम्हारा पहली बार गुलाब का गुच्छा देना और ये कहना कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये सब नहीं भूलता है, अब भी मेरे कानों में ये आवाजें गूंजती रहती है, नहीं भुला पाती मैं, बार बार सुनाई देती है। और वो गिफ्ट, वो हार्ट जिस पर लिखा था कि आई लव यू, वो पायल कितने प्यार से मैंने अपने पैरों में पहनाई थी, और तुम मेरे पैरों को निहारते हुए कह रहे थे कि क्या इन्हें कभी जमीन पर भी रखती हो, और मैं कितने शर्म से लाल हो गई थी तब। ऐसी बहुत सारी यादें हैं, क्या क्या बताऊं। याद है जब हम घूमने के लिए गए थे और मैं अचानक से बीमार पड़ गई थी, तब तुमने मेरा कितना ख्याल रखा था। मुझे क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, मेरी दवाइयाँ लाना। नहीं भूल सकती मैं, नहीं भूल सकती, कभी नहीं भूल सकती मैं। बहुत सी बातें हैं, कैसे बताऊं कि मैं दोबारा जी रही हूं। खैर छोड़ो, अपना बताओ, तुम तो खुश हो ना मुझे भूलकर? एक बात कहूं, दिल से कह रही हूं, हो सके तो प्लीज वापस आना, हमेशा इंतजार रहेगा मुझे तुम्हारे आने का। तुम्हारी नहीं, कुछ नहीं। जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, चिट्ठी न कोई